हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल आर्किटेक्ट। सो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल में ऑटोकैड और स्केचअप के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूँ। तो ये ऑटोकैड का ट्यूटोरियल रहने वाला है एंड ये ऑटोकैड ट्यूटोरियल पार्ट 2 है। तो अगर आपने अभी तक ऑटोकैड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले ऑटोकैड का पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जहाँ से मैंने पार्ट 1 को एंड किया था वहीं से हम पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि किस तरीके से हमने वॉल एंड विंडो एंड डोर के जो गैप्स थे वो प्रोवाइड किए थे। ओके, तो अभी तो हमारा ये ओनली स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ है। अभी इसमें लेयर वाइज वर्क करना बाकी है, जैसे कि डोर्स हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, फिर विंडो को प्रोजेक्ट करने वाले हैं एंड हम टैक्स वगैरह सब डालकर अच्छे से प्रोफेशनल 2D प्लान तैयार करने वाले हैं। तो आज के पार्ट 2 में हम यही देखने वाले हैं कि लेयर वाइज किस तरीके से वर्क किया जाता है एंड न्यू लेयर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं ऑटोकैड में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं लेयर क्रिएट करने के बारे में। अब आपको यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाना है एंड हम अपने डोर्स एंड विंडो के लिए अलग अलग लेयर क्रिएट करने वाले हैं। तो न्यू, ये हमारा करंट लेयर दिखा रहा है। आपको न्यू लेयर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर न्यू लेयर पर क्लिक करना है एंड या तो आप Ctrl+N टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा न्यू लेयर आ गया, उसका हम नाम DRR डोर दे देंगे एंड यहाँ पर से हम कलर उसका अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको व्हाइट कलर के अलावा कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है डोर में। फिर यहाँ से फिर से एक न्यू लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड अब की बार इस लेयर का नाम हम विंडो रखते हैं, क्योंकि इस लेयर में हम सभी विंडो को क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हमारा विंडो का लेयर हो गया एंड इसका हम हल्का सा ब्लू रंग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ से फिर से न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड ये लेयर हमें डॉट लाइन के लिए क्रिएट करना है, क्योंकि जो भी हम डॉटेड लाइन क्रिएट करेंगे वो इस लेयर में करेंगे। तो इसके लिए आपको कलर वाइट ही रखना है। ओके, एंड देन आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड लाइन वेट सभी दिखा रहा है, लेकिन आपको लाइन वेट चेंज नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअस जहाँ पर भी लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यूअस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सिलेक्ट लाइन टाइप ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन है। तो हम लोड में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारी लाइन दिखा रही है। फिर हम यहाँ पर नीचे चले जाएंगे और हिडन लाइन आएगी, तो इसे हम क्लिक कर देंगे एंड ओके करेंगे। तो यहाँ हमारी हिडन लाइन आ चुकी है, इसे हम सिलेक्ट रखेंगे एंड ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिडन लिखा आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारी ये हिडन लाइन का लेयर क्रिएट हो गया। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर अब हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमारे जो भी न्यू लेयर थे वो सभी यहाँ पर आ गए हैं। तो हम डोर में क्लिक करेंगे। जैसे ही डोर के लेयर में क्लिक करोगे तो आप डोर के लेयर में अब वर्क कर रहे हो। ओके, तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेना है एंड इस तरीके से एक स्मॉल सा रेक्टेंगल क्रिएट करना है। ओके, डोर के जो स्पेस है उसके बिटवीन। देन दूसरा रेक्टेंगल आपको इस तरीके से कुछ वर्टिकल टाइप क्रिएट करना है। पहला रेक्टेंगल आपको थोड़ा सा स्क्वायर टाइप रखना है एंड दूसरा इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप क्रिएट करना है। ओके, अब हम यहाँ पर ये जो दोनों रेक्टेंगल की इंटरसेक्शन लाइन है उसे हम ट्रिम कर देंगे। तो TR डबल एंटर करना है, इन ये जो मिडल लाइन है उसे ट्रिम कर देना है। अब इस दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे एक ग्रुप में लाना है। तो इसे ग्रुप में लाने के लिए दोनों को सिलेक्ट करके G एंटर करना है। जैसे ही G एंटर करोगे तो ये ग्रुप में हो जाएगा। अब आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, तो सिलेक्ट करके आपको CO एंटर करना है एंड इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पर रख देना है। अब आपको इसे मिरर करना है, तो MI डबल एंटर करना है, मिरर करना है। तो MI एंटर करोगे तो मिरर टूल आ जाएगा। जैसे ही हमारा ऑर्थो मोड ऑफ होगा तो ये चारों तरफ घूमेगा, लेकिन जैसे ही ऑर्थो मोड ऑन होगा यानी F8 की हमारी ऑन होगी तो इस तरीके से मिरर वर्क करेगा। ओके, एंड आपको सिंपली इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को यस कर देना है। तो इस तरीके से मैंने मिरर करके दोनों साइड हमारा ये जो वुडन का डोर है उसका एक पार्ट क्लियर कर लिया है। ओके, अब आपको एक रेक्टेंगल से इस तरीके से डोर क्रिएट करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी थिकनेस रख सकते हो, लेकिन थिकनेस ज़्यादा ना तो कम होनी चाहिए। ओके, अब इसे रोटेट करेंगे तो RO टाइप करेंगे एंड इस तरीके से ऑर्थो मोड ऑन रखते हुए हॉरिजॉन्टली रोटेट कर देंगे। फिर हम मूव टूल लेंगे, MO
एंटर करेंगे या फिर एम एंटर करेंगे एंड इस तरीके से डोर को प्लेस कर देंगे। तो हमारा ये डोर एकदम कंप्लीट क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हम आर्क को लेंगे, तो आर्क टूल लेंगे एंड देन इस तरीके से डोर के एक पार्ट को सिलेक्ट करना है एंड दूसरे हमारे जो दोनों रेक्टेंगल है उसके इंटरसेक्शन में सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर से आप इस तरीके से एक आर्क क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आर्क को जैसे क्रिएट किया तो यहाँ पर अब ट्रिम करने की जरूरत पड़ गई, तो इस तरीके से ये 2 लाइनें ट्रिम कर देंगे। ओके, तो यहाँ हमारा डोर एकदम कंप्लीट हो चुका है। आपको अब यहाँ पर ये डोर का एक ग्रुप क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए डोर के सभी पार्ट है उसे आप पहले सिलेक्ट करें। लाइक हमने जो पहले दोनों रेक्टेंगल सिलेक्ट किए थे उसे सिलेक्ट किया, फिर आर्क को सिलेक्ट की एंड देन हम यहाँ पर हमने डोर का रेक्टेंगल प्रोवाइड किया था उसे भी सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको GR एंटर कर देना है। ओके, यानी G एंटर कर देना है। इस तरीके से सिलेक्ट किया एंड देन आपको टाइप करना है G, यानी ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमारा एक पूरा डोर ग्रुप में क्रिएट हो चुका है। यानी आप डोर में कहीं पर भी क्लिक करोगे तो ये पूरा एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा डोर का ग्रुप तो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस सभी डोर की कॉपी करके जहाँ पर भी डोर प्रोवाइड करने वाले हैं वहाँ पर रखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर ये जो हमने विंडो पहले यूं ही विंडो क्रिएट की थी, अब उस विंडो को थोड़ा सा मूव कर देंगे। डोर की जो एज जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर हम इस विंडो को इस तरीके से दोनों विंडो के वर्टिकल लाइन्स को सिलेक्ट करेंगे एंड इस तरीके से मूव कर देंगे। ओके, इस तरीके से डोर के जो एज है उसका रेफरेंस लेके, यानी विंडो हमारी एकदम मिडल में आ जाए। अब इस डोर को सिलेक्ट करते हैं, हमने ग्रुप में सिलेक्ट किया था तो सारा एक ही साथ सिलेक्ट हो रहा है। अब इसे कॉपी कर देंगे, CO एंटर करना है, फिर ऑर्थो मोड आपको ऑफ रखना है, यानी F8 की प्रेस कर देनी। ऑर्थो मोड ऑफ रखने के बाद इस तरीके से पहले वाले बेडरूम में तो हमने डोर प्रोवाइड कर दिया, अब दूसरे वाले बेडरूम में भी डोर रख दिया है। अब इस डोर को रोटेट करेंगे तो आपको RO टाइप करना है, एंटर करना है और इस तरीके से रोटेट कर देना है। अगर आपका ऑर्थो मोड ऑन होगा तो ये ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन में ही रोटेट होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं मूव टूल की हेल्प से डोर को प्लेस कर दिया बेडरूम 2 में। तो हमारे बेडरूम का भी डोर क्रिएट हो चुका है एंड मेन डोर भी क्रिएट हो चुका है। बस अब आपको इस टूल की एक और कॉपी निकालनी है एंड कॉपी करके बाथ एंड WC में रख देना है। लेकिन यहाँ पर हमने एक छोटा डोर प्रोवाइड किया है बाथ एंड WC में, तो इसके लिए आपको स्केल टाइप करना है SC एंटर। SC एंटर टाइप करने के बाद आपको 0.8 टाइप करना है। 0.8 टाइप करोगे तो फिर भी आप दिखोगे कि यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप दिखा रहा है, तो आप फिर से SC टाइप करेंगे एंड इस तरीके से अपने कर्सर को थोड़ा थोड़ा सा मूव करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा गैप तो दिखा रहा ही होगा, तो आप फिर से स्केल टूल लेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड SC एंटर कर देंगे एंड इस बार स्केल टूल लेने के बाद हम क्या टाइप करेंगे, 1.01 टाइप करेंगे। ओके, यानी 1.01 यानी थोड़ा सा माइनर ही बड़ा होगा हमारा डोर। ओके, तो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड फिर स्केल में लाने के लिए 1.01 टाइप करेंगे। 1.01 जैसे ही टाइप करोगे तो अब आप देखोगे कि ये माइनर गैप रह रहा है, तो इतना तो चलेगा। तो यहाँ पर बाथ एंड WC का डोर भी प्रोवाइड कर दिया है। अब इस डोर की एक कॉपी लेनी है एंड ये डोर यहाँ पर भी हम कॉमन बाथ एंड WC जो कि स्टेयरकेस के नीचे प्रोवाइड किया है उसमें भी लगा देते हैं। ओके, अब इसे सिंपली रोटेट करेंगे रोटेट टूल की हेल्प से एंड रोटेट करने के बाद आपको मूव करना होगा और ऑर्थो मोड आप ऑफ रखेंगे एंड इसे इस तरीके से मूव कर देते हैं यहाँ पर। अब फिर से हम लेयर में जाएंगे एंड वाइट वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर से ये लाइन जो कि यहाँ पर वॉल आएगी तो इस वॉल को क्रिएट कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जहाँ पर भी डोर खत्म हो रहा है वहाँ पर भी एक लाइन आएगी, तो इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर ली है। अब TR डबल एंटर करेंगे एंड जो इनसाइड की वॉल है उसे हम ट्रिम कर देंगे। ओके, लेकिन इनसाइड की वॉल ट्रिम करेंगे तो यहाँ पर स्टेयरकेस कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, तो इससे अच्छा है कि आप जितने भी स्टेयरकेस वहाँ पर आते हैं उन सभी स्टेयरकेस को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, लाइक जो भी हॉरिजॉन्टल स्टेयरकेस है उसे सिलेक्ट कर लिया एंड फिर ये वर्टिकल लाइन को भी इनसाइड वॉल की थिकनेस है उसे भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर लेयर दिखा रहे हैं वहाँ से जाकर डॉट वाला लेयर चूज़ कर लीजिए। ओके, जैसे ही डॉट वाले लेयर को चूज़ करोगे तो वो लाइन अपने आप डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको एस्केप टाइप कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर से जहाँ से भी फ्लाइट चेंज हो रही है स्टेयरकेस की उसके नीचे ही हमने कॉमन बाथ एंड WC प्रोवाइड किया है। डन। तो डोर सभी जगह प्रोवाइड कर दिए है। अब विंडो की बात करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर से लेयर हम विंडो का चूज़ कर लेंगे। विंडो का लेयर चूज़ करने के बाद इस तरीके से L एंटर करना है और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब ऑफसेट आपको 2 इंचेस के लेने हैं, तो O एंटर किया, 2 एंटर किया, बस ऊपर और नीचे इस तरीके से ऑफसेट लगा देने हैं। तो ये हमारी विंडो क्रिएट हो चुकी है। इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करते जानी है एंड 2 इंचेस का ऑफसेट तो हमने दिया हुआ ही था, तो O डबल एंटर करना है, यानी 2 इंचेस के हम ऑफसेट लेते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं सारी विंडो इस तरीके से क्रिएट कर दूंगा।
ओके, तो ये बेडरूम की जो विंडो है ओटीएस के पास पड़ती है, तो उसको हम स्लाइडिंग विंडो, अगर हमें प्रोजेक्शन करना हो कि ये स्लाइडिंग विंडो है, तो इसके लिए यहाँ पर मिड पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, ये जो ऊपर की तीनों लाइन है उसे ट्रिम कर देंगे। फिर ये जो नीचे की तीनों लाइन है उसे मूव करके हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले लेंगे। ओके, एंड फिर उस तीनों लाइन को फिर से सिलेक्ट करेंगे एंड जो हम यहाँ पर कॉपी उसकी करेंगे एंड यहाँ पर से हम उसे ऊपर की तरफ कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा विंडो ही हो गया है, लेकिन ये जस्ट प्रोजेक्ट करता है कि यहाँ पर हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड की है। ओके, तो आप इस तरीके से भी विंडो दे सकते हो, या फिर मैंने जिस तरीके से बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन करके उसका 2 इंचेस का ऑफसेट ले लेना है, तो इस तरीके से भी आप विंडो क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं ये विंडो जो सारी विंडो है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर क्योंकि ये सेम डायमेंशन की थी तो इसकी कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ फास्ट वर्क कर सकते हो ऑटोकैड में। ओके, जो कि हमारा टाइम काफ़ी बचाता है। तो अब यहाँ पर हमने एक न्यू लेयर क्रिएट करना है, तो न्यू लेयर हम फर्नीचर का क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से आपको फर्नीचर का न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ से आपको एक स्टोर रूम क्रिएट करना है, तो हम फर्नीचर के लेयर में जाएंगे एंड एक स्टोर रूम क्रिएट करेंगे। ओके, किचन का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 2 फीट 6 इंचेस का एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो ये हम वर्टिकल लाइन 2 फीट 6 इंचेस की क्रिएट करेंगे एंड देन यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने वाले हैं। अब इस वर्टिकल लाइन की ज़रूरत है नहीं, तो इसे डिलीट कर देंगे। अब हम ऑफसेट लेंगे एंड यहाँ पर 2 इंचेस का ऑफसेट इनसाइड दे देंगे। तो ये हमारा किचन का जो ग्रेनाइट स्टोन रहता है वो प्लेटफॉर्म का स्टोन क्रिएट हो गया है। ओके, अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टोर रूम को थोड़ी सी साइज़ डिक्रीज करनी है, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा एंड मूव करके यहाँ पर मिड पॉइंट तक रख दूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज़ हम डिक्रीज कर देंगे तो साइड में हमारा फ्रीज रह जाएगा। ओके, क्योंकि किचन में ही जनरली हम फ्रीज को रखते हैं। तो बस इस तरीके से एक आपको स्टोर क्रिएट कर लेना है, जो कि आप एज अ फर्नीचर ही रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अगर डोर को ऑफ़ करना चाहते हो तो लेयर यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इस बल्ब में हम सिलेक्ट करेंगे तो यह हमारा लेयर ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर डोर, विंडो एंड सभी लेयर ऑफ़ कर दिए, ओनली हमारा जो वाइट वॉल का लेयर था उसे ही ऑन रखा है। तो आप डॉटेड लाइन का ये जो लेयर है उसे भी ऑफ़ कर सकते हो। जैसे ही मैंने ऑफ़ किया तो हमारी ये जो देखो स्टेयरकेस चली गई। ओके, अब आप मान लीजिए आपको ओनली यही लाइन की थिकनेस चेंज करनी है, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको 0.3 mm कर देना है एंड देन एंटर कर देना है। लेकिन आप देखोगे कि फिर भी लाइन की थिकनेस में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर हाइड लाइन वेट को ऑन कर देना है। ओके, ऑन ऑफ का जो ऑप्शन रहता है उस ऑप्शन को ये नीचे से ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करोगे तो आपकी लाइन थिक हो जाएगी एंड देन अब आप इस लेयर को ऑन कर सकते हो। तो अब आप समझ रहे होगे कि मैंने पहले इस लेयर को ऑफ क्यों किया था, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जो वाइट लाइन का जो भी लेयर था यानी वॉल थिकनेस का उसे ही मुझे थिक लाइन से प्रोवाइड करना था। बाकी डोर एंड विंडो को तो थिन लाइन ही रखनी थी, तो इसलिए मैंने वो लेयर पहले ऑफ किए एंड फिर पूरा का पूरा जो हमारा लाइन का स्ट्रक्चर था उसे सिलेक्ट किया एंड उसका ही लाइन टाइप हमने चेंज किया। ओके, तो हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन वाला लेयर सिलेक्ट रखा है एंड जहाँ पर भी ओटीएस है, लाइक हमारे दोनों बेडरूम के बीच में एक ओटीएस पड़ता है, तो इस तरीके से आपको क्रॉस कर देना है ताकि हम यहाँ पर ओटीएस का प्रोजेक्शन दिखा सके कि ये ओटीएस है। ओके, तो ये डॉटेड लाइन से होना चाहिए, तो इसके लिए ही मैंने ये अलग से डॉटेड लाइन का लेयर पहले से बनवाया था। ओके, तो ये 3 जगह पर हमने ये ओटीएस को प्रोजेक्ट कर दिया है। सो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंटीरियर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे प्लान को एक प्रोफेशनल टच दिया जाता है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।